जी, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा, इब्ने खुदा पैदा हुआ। और आज हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम जबकि क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं और घरों को डेकोरेट कर रहे हैं और उस बादशाह की जो कि एक चरनी में पैदा हुआ उसकी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने ये मुमकिन किया। खुदावन का ये फ़ज़ल और उसकी ये मोहब्बत है कि उसने हमें संभाले रखा। जबकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मसीह में सो गए, जो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट तरह की वबाओं से, बीमारियों से हलाक हुए, रोड एक्सीडेंट से हलाक हुए। आज के दिन हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है कि खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमें संभाला हुआ है और ये उसकी मोहब्बत है, और उसी मोहब्बत को हमें दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने की ज़रूरत है। इस क्रिसमस पर अगर आप किसी से नाराज़ हैं, खफा हैं, तो आप जो है वो तोहफ़े तहाइफ़ लेके उनके घर में जा सकते हैं और आप उनसे सुलह सलामती कर सकते हैं, क्योंकि सुलह सलामती अमन का शहज़ादा जो है वो इस दुनिया में आया है। तो आप ज़रूर नाराज़गी को ख़त्म करें और सुलह को अपनी ज़िंदगी में लें, जो कि यीशु मसीह है, और दूसरों तक रीच करें। क्या कहते हैं आप पास्टर अनिल? जी जनाब, बिल्कुल
सुलह को अपनी ज़िंदगी में लें और यीशु मसीह को जो है मैं ये समझता हूँ कि दुनिया तक लेकर जाएं, कौमों तक लेकर जाएं, कबीलों तक लेकर जाएं, उम्मतों में लेकर जाएं। यीशु मसीह हमारे लिए निजात की राह है और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, यानी खुदा हमारे साथ है। तो मैं ये समझता हूँ यीशु मसीह की आमद सबसे बड़ी बात कि खुदा हमारे साथ है। उस जुदाई को, मैं ये समझता हूँ उस दरार को, मैं ये समझता हूँ उस दीवार को यीशु मसीह ने जो है वो ख़त्म कर दिया है, गिरा दिया है। और जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो हैकल का पर्दा जो है वो चाक हो गया, ऊपर से नीचे तक जो है वो फट गया। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि वो इम्मानुएल है, उसका नाम यीशु है, वो हमारे साथ है, वो मसीहा है, वो हमारे बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, तबीब आज़म है। और हमें यीशु मसीह को ज़िंदगी में काम करने का मौका देना है। पिछले प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो अगरचे पहली पैदाइश पर जो उसकी जो है अब एक बच्चे के तौर पर पैदाइश हुई तो चरनी में हुई, अस्तबल में हुई। अब यीशु मसीह हमारे दिलों में रहना चाहता है। अब यीशु मसीह जितने आप देख रहे हैं आपके दिलों में रहना चाहता है। चरनी सजाने से ज़्यादा, घरों को सजाने से ज़्यादा, घरों को डेकोरेट करने से ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों को डेकोरेट करें, अपने दिल को सजाएं, अपने दिल को डेकोरेट करें और कहें यीशु आ और इस बार तू मेरे दिल में रह और मुझे तमाम तरह की बदी से आज़ाद कर, छुड़ा, ताकि मैं तेरी राह पर चल सकूं। जी बिल्कुल, आज हमें दुआ करने की ज़रूरत है और खुदा के हजूर झुकने की ज़रूरत है। और जैसा कि हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं कि बहुत सारे अंबिया कराम आए खुदा यीशु मसीह के आने से पहले और वो पेशन गोइयाँ करते रहे कि एक मसीहा आने वाला है जो तुम्हें निजात देगा और जो आपको हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहराएगा। जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरते हैं। और जैसा कि पास्टर अनिल बात कर रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह ने आके बाप के साथ हमारा रिश्ता बहाल किया, जबकि गुनाह की वजह से वो रिश्ता जो है वो टूट चुका था। आदम और हवा की स्टोरी पर जब हम गौर करते हैं तो खुदा हमेशा से, अज़ल से ये उसका प्लान है, वो ये चाहता है कि लोग जो हैं वो उसके साथ जुड़े रहें, वो उसके साथ मुंसलिक रहें। देखें कि खुदा आदम और हवा से ठंडे वक्त में मीन्स शाम के पहर उनसे बात करता था, उनसे गुफ्तगू करता था। आज भी खुदावंद आपका इंतज़ार करते हैं। आप ज़रूर अपने आप को खाली करें अपने अंदर से। इस क्रिसमस के मौका पर हर किस्म की नाराज़गी को निकालें, हर किस्म की नफ़रत को निकालें और आप खुदावंद के हजूर झुकें और मोहब्बतों को बिखेरें। और मैं अगेन आप सबों से कहना चाहती हूँ कि आप जैसे कि क्रिसमस बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिसमस केक कटिंग कर रहे हैं, चर्चिस में केक कट किए जा रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ गेट टुगेदर। बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को इनविटेशन भी दे दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने डिनर्स पर, लंच पर एक दूसरे को इनवाइट किया है। बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह की पार्टीज़ करते हैं, एक दूसरे को जो है दावत देते हैं। खुदा आप सबों के साथ हो और मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। और ज़रूर मुल्क पाकिस्तान को भी अपनी दुआओं में याद रखें, अपनी मसीही कौम के लिए, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें जो कि बुरी रविशों का शिकार हैं, जो कि जानते हुए भी इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को बंद किया हुआ है, जो कि इस चीज़ से बेखबर हैं, जो कि इस चीज़ से अनजान है कि हम किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। और आज के दिन आप सबों से कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर इन खुशियों में खुद भी शरीक हों और दूसरों को भी शामिल करें। और अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। आइए मिलकर 27 तारीख से ये खूबसूरत स्टोरी सुनते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम 27 तारीख है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है यीशु की पैदाइश। रोम का शहंशाह ऑगस्टस जानना चाहता था कि